ये बंदा फाइट से पहले बोल रहा था कि भारत के लोगों को फाइट करना नहीं आता है। So it got personal. Now you tell me, we can fight or not? मिस्र के खिलाड़ी ने रिंग में इनको चुनौती दी और चुनौती देते हुए कहा कि भारत का कोई भी खिलाड़ी हमें हरा नहीं सकता। और आपको जान के यकीन होगा कि उसी मिक्स मार्शल आर्ट खेल में एक रिंग में 2, 4, 5, 6 पंच में ही इन्होंने पटखनी भी दिया। और पटखनी देते हुए आपका जवाब क्या था? जब मैंने नॉकआउट किया और उसके बाद फाइट जब जीत गया तो मैंने बोला कि अब बताओ कि भारत के फाइटर्स फाइट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि वो बोल रहा था कि भारत के फाइटर्स उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। और मैंने उससे बोला कि अब देखो कैसे भारत के फाइटर्स फाइट करते हैं। और आपने इतना पर्सनली क्यों ले लिया था इस चीज़ को? देखिए, ये बात तो जब से मैं फाइट कर रहा हूँ तब से अखड़ता है, क्योंकि विदेश के जो भी फाइटर्स होते हैं और विदेशियों को ऐसा लगता है कि भारत के लोग फाइट करना नहीं जानते हैं। तो ये बात पहले से भी अखड़ता है। और ये भी एक रीज़न है क्योंकि मैं फ़ाइट करते रहता हूँ। और इसने तो मतलब फ़ाइट से पहले भी बोल दिया। तो ये साबित करना बहुत ज़रूरी है कि भारत के लोग क्या हैं। एक्चुअली लोग भूल गए हैं कि भारत के लोग हमेशा से एक वॉरियर्स रहे हैं। लोग हमेशा जो याद रखते हैं वो 400-600 साल की गुलामी और आक्रमण को याद रखते हैं। पर उससे पहले भारत में बहुत सारे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जो कभी हारे भी नहीं हैं। वो लोग इस बात को भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। हमारे साथ बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले श्यामानंद हैं, जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में समझिए कि नेशनल चैंपियन बन चुके हैं और विदेश के कई खिलाड़ियों को चित करते हुए ये साबित कर दिया है कि अगर काम ईमानदारी से हो तो रिंग में किसी को भी किसी भी वक्त पटखनी दी जा सकती है और इतिहास रचा जा सकता है। और अब बिहार के लिए एक गौरव का क्षण है, समझिए कि बिहार के रोहतास जिले से एक लड़का निकल के बाहर आता है, विदेशों में अपना परचम लहराता है और देश में भी अपना लोहा मनवाता है। और ये साबित कर देता है कि चाहे वो साधारण कुश्ती हो या मिक्स मार्शल आर्ट जैसा खतरनाक गेम, जीत तो हमारे हिस्से ही आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब तैयारी और ये सब करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट एक बहुत खतरनाक गेम है, इसमें कहीं भी कोई भी मार सकता है, जान तक जा सकती है। तो इतना खतरनाक गेम आपने खेलने का सोचा कैसे? बचपन से ही मुझे पहले तो ये बताइए, जान जा सकती है इसमें? हाँ, चांसेस हैं। तो इतना खतरनाक गेम क्यों? देखिए, लोगों को खतरनाक गेम में से डर लगता है और जो भी एमएमए के फाइटर्स होते हैं उनको उसमें मज़ा आता है, रोमांच आता है। तो मेरे को डर नहीं लगता है, मेरे को उसमें बहुत रोमांच आता है। और ये जो सपना है वो बहुत पहले से बचपन का ही है, क्योंकि मेरे को हमेशा से ऐसा लगा है कि जब आपको इस समाज में सर उठाकर जीना है तो ताकतवर रहना पड़ेगा। ये अलग बात है कि जैसे जैसे बड़ा हो गया वैसे पता चला कि सिर्फ ताकत फिजिकली नहीं होना चाहिए, पर पॉलिटिकली, फाइनेंशियली सब कुछ रहना चाहिए। तो बचपन से ही इस तरह के खेल के प्रति झुकाव था। मैं भी WWE में जाना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि WWE फेक होता है, स्क्रिप्टेड होता है, और उसी समय मैंने बॉक्सिंग का एक फ़ाइट किया, तब पता चला कि रियल फाइट का रोमांच क्या होता है। और उसी समय से मैं मिक्स मार्शल आर्ट में लग गया। मुझे करीब मिक्स मार्शल आर्ट्स में 10 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये साइड में यहाँ पे वीडियो चल रही है, इसमें आप बहुत दर्दनाक तरीके से, एकदम खूंखार तरीके से इसको मार रहे हैं। खून निकल रहा है, नाक टूट चुका है इस लड़के का। उस समय आपको दया नहीं आई? उस समय आपको नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए? देखिए, जब फाइट होता है तो अगर हम दया करेंगे तो सामने वाला दया नहीं करेगा। तो जब फाइट होता है उस समय दया करने का काम नहीं होता है। तो मतलब उस समय दया भाव खत्म हो जाता है, तो बाद में दया आती है कि नहीं? डिपेंड करता है कि किस तरह का सामने वाला व्यक्ति है। अब सामने वाला व्यक्ति भारत माँ का अपमान करेगा तो कोई दया नहीं आएगा। मतलब भारत माँ का अपमान करने वाले, तिरंगा के सम्मान के साथ खेलने वाले और भारतीयों को चुनौती देने वालों के लिए किसी भी तरह का ना तो सम्मान है और ना ही दया है। और बगल में चल रही इस वीडियो को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार के श्यामानंद ने मात्र 6 फाइट ना, कितना मुक्का आपने बरसा? 6 पंच टोटल मारा। 6 पंच में कैसे जीत हो गया? वो तो वीर बहादुर था, उसने तो चुनौती दी थी। देखिए, फाइट की तैयारी बहुत पहले से चलती है और जो मिस्टेक उसको करना था बहुत बाद में उसने बहुत पहले ही कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास था। तो जो गलती उसको बहुत बाद में करनी थी उसने पहले ही कर दिया। तो ये एक साधारण सी कहानी है कि किस तरीके से रिंग में इन्होंने उसे हराया है। अब आते हैं हम इस बात पर कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की है, कब से तैयारी कर रहे हैं?
देखिए मिक्स मार्शल आर्ट्स में तो मेरे को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इस आपकी उम्र कितनी हो रही है? अभी मेरी उम्र 26 साल हो रही है। मतलब बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, 16 साल की उम्र से। जी। अच्छा, तो कैसे किया है आपने तैयारी? पहले तो मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स में था, लॉन्ग रनिंग करता था जब 10 से पहले था तो। और उसके बाद 2015 से मैं पटना गया ट्रेनिंग करने, 2013 में गया और 2015 से बैंगलोर में हूँ, जहाँ इंडियन कॉमर्स स्पोर्ट्स एकेडमी बेंगलुरु में ट्रेनिंग करता हूँ। तो इसके बाद फिर जर्नी आगे कैसे बढ़ी? कैसे आपको आइडिया कि मिक्स मार्शल आर्ट में ही हमें जाना है? देखिए बचपन से शौक क्रिकेट और फाइट का था। क्रिकेट का भी था? क्रिकेट का भी था। जब सचिन खेलते थे तो और लोग सचिन सचिन इंडिया इंडिया चिल्लाते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। पर साथ साथ फाइटिंग का भी चलता रहा और जब कक्षा 8वीं में था उस समय डिसाइड किया कि नहीं, जाना तो फाइटिंग में ही है। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट क्या है? मतलब ये रिंग में लोगों को हराना, टारगेट क्या है आपका, जहाँ पे आपको लगे कि अब मैंने सब कुछ छू लिया है इसमें? देखिए मेरे को वो करने में तो बहुत समय लगेगा, पर अभी नेक्स्ट इंटरमीडिएट ये टारगेट है कि मैंने जो मैट्रिक्स फाइट नाइट के फेदरवेट वर्ल्ड चैंपियन संजीत बुधवार हैं उनको चैलेंज किया है। और आपने चैलेंज किया है? हाँ जी, मैंने चैलेंज किया है क्योंकि जो मेरी फर्स्ट फाइट हुई थी वो मैं उनसे हार गया था और उसके बाद से लगातार 4 जीत मैं दर्ज करा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि रीमैच हो और मैं मैट्रिक्स फाइट नाइट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए उनसे फाइट करना चाहता हूँ। अच्छा, तैयारी कैसे होती है? मतलब खाना पीना क्या कुछ होता है, शेड्यूल क्या होता है आपका? देखिए तैयारी तो सालों भर होती है, ऐसा नहीं होता है कुछ कि आप ब्रेक ले लें 2 मंथ के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सालों भर तैयारी होती है और रेगुलर 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। तैयारी में क्या करना होता है अगर मोटे तौर पे आप लोगों को समझाना चाहें तो लाइक 2 टाइम ट्रेनिंग होती है और खाना हेल्दी से हेल्दी खाना रहता है। लेकिन जब फाइट आता है उस समय खाना भी कम होता है क्योंकि वेट कम करना रहता है और ट्रेनिंग भी बढ़ जाता है। तो लाइक इस फाइट में मैंने करीब फाइट के लिए 13 केजी टोटल कम किए थे। अच्छा, माता पिता का क्या रिएक्शन रहा? माता पिता जीत पर तो खुश होते हैं, पर कौन से माँ बाप अपने संतान को मारपीट करते हुए देखना चाहते हैं? अब क्या उन लोगों का रिएक्शन होता है? मतलब अभी भी पहले वाला ही रिएक्शन है या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? आदत सी लग गई है कि हाँ बेटा जाएगा, मारेगा भी और पीटेगा भी? आदत सी तो थोड़ी लग गई है। पापा बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं, पर माँ अभी 1-2 दिन पहले बोल रही थी, उन्होंने भोजपुरी में कहा कि हम तो हम कि अब छोड़ दो, बिजनेस में आ जा। लेकिन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, यही करने का इरादा है एकदम आगे तक? नहीं, लक्ष्य बहुत बड़ा है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक फाइटिंग ही लक्ष्य है, पर लक्ष्य मेरा भारत के गौरव को वापस लाना है। मैं जिस तरह से भी सहयोग कर सकता हूँ करूँगा। कैसे आ सकता है भारत का गौरव? देखिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। ऑलरेडी भारत बहुत कुछ में लीड कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो वॉरियर कल्चर था भारत का वो फिर से वापस हो, जीवित हो और हम अपने बच्चों को ये नहीं कहें कि मारपीट करना बुरी बात है। देखिए किसी जो भी कमज़ोर है उसको दबाना बुरी बात है, पर अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना बहुत ही आवश्यक है और हमेशा से हम लोग लड़े हैं। ये पिछले कुछ 100 सालों 200 सालों में हम भूल गए हैं। तो ये है श्यामानंद और इनका ये है जवाब। हर पहलुओं पर इन्होंने जवाब दिया, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की बिना रेस्ट किए, सालों साल की तैयारी, 16 साल की उम्र से ही तैयारी करना शुरू कर दिया और अब इन्होंने मेरे सामने तो 2 फाइट जीत चुके हैं। एक दुबई में एक आयोजन था उसमें इन्होंने जीता है, फिर ये दूसरा दिल्ली में था, यहाँ भी इन्होंने जीता है और दोनों में सफलता हासिल की है और अपनी प्रतिभा का और अपनी मजबूती का, अपनी शक्ति का लोहा सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनवाया है। तो मुझे लगता है कि श्यामानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है।